देखिए इसमें हमको क्या दिखाना है कि सो दैट द लाइन्स x माइनस 5/7 y प्लस 2y माइनस 5 z/1 है एंड दूसरा इक्वेशन क्या है z/1 y/2 एंड z/3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिखाना है। मतलब हमको ये दिखाना है कि दोनों लाइन जो है आपस में क्या है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब ये शो करना हमको है। देखिए तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन के हम लोग बनाए थे अभी, तो ये कुछ नहीं करना है, ठीक है, शो करना है, दिखाना हमको है। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं कि ये जो हम पहले इसका डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे तो अगर यहाँ पहला से देखें तो A1 बराबर आपका क्या है 7 है, B1 इक्वल टू क्या है माइनस आपका 5 है और C1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन का भी डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं। तो A2 इक्वल टू 1 है और B2 इक्वल टू आपका 2 दिया हुआ है और C2 इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3। ये मेरा डायरेक्शन रेशियो है। अब देखिए 90 डिग्री के लिए अभी जो क्वेश्चन बनाए थे तो क्या होता है, तो अगर दो एंगल के बीच में थीटा अगर 90 डिग्री है तो ये होता है A1 A2 प्लस होता है B1 B2 और होता है C1 C2 इक्वल टू 0 होता है, यही होता है। तो हमको शो करना है तो हम ऐसा करते हैं, इसमें ये करते क्या हम कि अब यहाँ LHS से चलते हैं, RHS हमको मिल जाना चाहिए। मतलब हम A1 A2 B1 B2 C1 का सब वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं कि 0 मिलता है कि नहीं। अगर 0 मिल जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर यही काम करते हैं। देखिए तो A1 क्या है मेरा 7 है, तो चलिए बैठाते हैं 7 अब A2 क्या है 1 है, ठीक है। चलिए प्लस मेरा B1 है जो -5 है और B2 मेरा 2 है, फिर प्लस हो जाएगा C1 क्या है मेरा C1 1 है और C2 मेरा 3 है। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 मिलेगा, माइनस ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस अब प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिला 10 माइनस 10 मिला इक्वल टू देखिए 0 हो गया। देखिए तो वैल्यू बैठा है, एक तरह से कहे तो LHS से चले RHS हम दिखा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन आपस में क्या था ये परपेंडिकुलर थे। मतलब जब 0 मिल गया तो इसका मतलब परपेंडिकुलर थे। तो यहाँ पर यही सो दैट मतलब ये प्रूव्ड हो गया। मतलब तो इस तरह से हम करके दिखा देना और लिख देंगे कि हेंस कि यहाँ पर पेयर्स ऑफ लाइन्स टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर या बोथ लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर लिख देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो अब हमको आगे जो निकालना है वो आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो अब हम आगे क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से हमको क्या है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट बिटवीन द लाइन्स। मतलब अब देखिए अब इसके पहले आगे क्या, अब इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 14 से जो बोल रहा है, अब हमको दो लाइन्स के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये देखना है, तो हम वहाँ इसका फार्मूला भी पढ़े थे कि जब दो लाइन्स मतलब आपस में पैरेलल या जो स्क्यू लाइन्स होते थे या इंटरसेक्टिंग लाइन होते थे, जो भी पढ़े थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अब यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का हम लोग फार्मूला भी पढ़े हैं हम लोग, आपको याद ही होगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है और कैसे हम लोग निकालते हैं। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस का जो वेक्टर फॉर्म में फार्मूला था कि दो इक्वेशन अगर हमको दिया हुआ है और उसके बीच का कोई स्क्यू लाइन्स है, तो उसके बीच का जो हमको अगर जो डिस्टेंस निकालना है, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो उसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू जो फार्मूला होता है जो आपका SD बराबर लिखते हैं हम लोग है कि आपका वेक्टर B1 क्रॉस आपका वेक्टर B2 होता है डॉट A2 क्रॉस A1 होता है और डिवाइड बाई वही B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड अब टोटल के साथ आपका मैग्नीट्यूड मतलब कि मॉड लगा होता है। तो हम काम करेंगे ही। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ठीक है ये दिया हुआ है, दो इक्वेशन हमको दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन जब दिया हुआ है तो हमको यहाँ से आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चलिए तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो ये हम लोग देखिए एक चीज़ और क्या है कि जो हम आपको फार्मूला बोल रहे थे A2 माइनस A1 होगा, वहाँ क्रॉस नहीं होगा, सॉरी, वो आपका B1 क्रॉस B2 होगा, हम फार्मूला लिख देंगे अभी।
और A2 माइनस A1 होगा। ठीक है, चलिए जो भी हो फॉर्मूला तो लिखेंगे ही। तो सबसे पहले हमको ये काम करना है कि जो यहाँ पर जो हमको दो इक्वेशन का लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि वेक्टर आर बराबर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखिए, अब फिर से एक बार देखिए, इसको बोलते हैं कि आर बराबर की दो लाइन का इक्वेशन जो वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ कि वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप है। एंड दूसरा है जो आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है। ठीक है, चलिए ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ सबसे पहला काम हमको ये करना पड़ेगा कि देखिए अब ये मेरा क्या होता है, अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखें कि जो इक्वेशन का लाइन होता है वो मेरा क्या होता है। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक लिखते हैं। तो मेरा आर बराबर जो वेक्टर होता है, अगर देखा जाए तो ये आर बराबर क्या होता है, ये हम पढ़े थे कि वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होता है। देखिए यही इक्वेशन का जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का लाइन होता था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम कंपेयर करके यहीं से A1, अब इसे दो लाइन है तो इसको A1 बना देंगे, इसको B1 बना देंगे, इसको A2 बना देंगे, इसको B2 बना देंगे, और इस तरह से हम लोग वहाँ से वेक्टर A1 B1 सब लिख लेंगे। यही काम सबसे पहले करना है। तो पहला इक्वेशन को देखें तो वेक्टर R बराबर जो दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग A1 B1 निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से देखें तो मेरा A1 बराबर क्या, वेक्टर A1 इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस आपका 2j कैप होगा, अब प्लस k कैप हो जाएगा। देखिए ये मेरा हो जाएगा A1। अब वेक्टर यहाँ से B1 मेरा क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन वेक्टर होता था, तो ये हो जाएगा आपका क्या, i कैप हो जाएगा माइनस आपका देखिए j कैप हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा k कैप। फिर उसी तरह से दूसरा से निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए मिलेगा वेक्टर A2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस हो जाएगा जे कैप, अब माइनस हो जाएगा के कैप, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ से B2 निकाल लेते हैं, B2 वेक्टर, तो ये हो जाएगा मेरा 2i कैप और प्लस हो जाएगा आपका जे कैप, अब प्लस हो जाएगा आपका 2k कैप। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, और उसके बाद जो करेंगे, जो हम लोग का फार्मूला था जो शॉर्टेज डिस्टेंस का, वो फार्मूला लिखेंगे। देखिए तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या था आपका, देखिए यहाँ पर लिखते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, एस डी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखते हैं एस डी इक्वल टू, ये क्या होता है आपका, तो ये मेरा होता है मॉड, ये अब मॉड लिख देते हैं, पहले मॉड ही बनाए थे, देखिए ये मॉड बनाइए। चलिए अब देखिए फार्मूला क्या होता है मेरा, B1 या B1 B2 जो भी ले B1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस आपका B2 हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, अब ये वेक्टर हो एक कर दीजिए, और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है और होता है A2 वेक्टर, अब माइनस हो जाएगा A1 वेक्टर आपका, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई जो हो जाएगा ये होगा आपका B1 वेक्टर B1 और क्रॉस आपका B2 का, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका मैग्नीट्यूड, अब फिर टोटल का पूरे का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो माइनस होता नहीं है। तो ये आपका फार्मूला है, और इसी फार्मूला पर हमको बैठा कर इसका वैल्यू कैलकुलेट हमको करना है। देखिए सबसे पहले यही होगा। तो देखिए तो इसमें सबसे पहला काम हम ये करेंगे, अब देखिए फार्मूला पे ही होता है एस डी शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट यहाँ होता है A2 माइनस A1 दोनों वेक्टर का, अब फिर B1 क्रॉस B2 का ही हमको मैग्नीट्यूड निकालना, फिर टोटल का मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो एक एक करके हम यहाँ से वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग कि B1 क्रॉस B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं। देखिए तो ये B1 वेक्टर और क्रॉस आपका B2 वेक्टर, ठीक है। चलिए तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप, देखिए निकाले भी होंगे वेक्टर में हम लोग आई कैप, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट से निकालते हैं जे कैप, और ये हो जाएगा आपका के कैप। चलिए देखिए B1 वेक्टर मेरा क्या है, 1 -1 और 1 है, यही देखिए मेरा है। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट का साइन दे देते हैं यहाँ से,
ये हो जाएगा कितना, देखिए b1 क्या है 1 माइनस 1 1, तो ये 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 हो जाएगा और 1 होगा। फिर b2 क्या है 2 1 2 है, ठीक है। तो b2 मेरा क्या है 2 और यहाँ से 1 और 2। देखिए अब यहाँ से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू करते हैं, चलिए यहाँ से मेरा हो जाएगा आई कैप। अब देखिए इसको हाइड कर देंगे, ये छिप जाएगा ये और ये, तो हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा मेरा -2 हो जाएगा। और फिर माइनस होता है, तो ये हो गया, तो ये हो गया, अब फिर 1 मल्टीप्लाई 1 ही होगा, तो ये हो गया। अब माइनस फिर हो जाएगा यहाँ से जे कैप हो जाएगा, तो आपकी जे वाला हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा और ये ऊपर हाइड होगा, मतलब तो 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 ही मिलेगा। और यहाँ से फिर वही 1 मल्टीप्लाई 2 तो -2 ही मिलेगा, तो यहाँ से -2 हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका के कैप। चलिए के कैप क्या होगा, तभी के वाला हाइड हो जाएगा, छोड़ देंगे इसको, हम लोग इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ से होगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ से -2 मिलेगा, तो माइनस होता है बीच में, तब +2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये मिलेगा। तो अब यहाँ से देखिए क्या मिला हमको, तो ये हो गया -3i कैप, ये तो 0 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, प्लस मेरा 3 आपका क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा, तो ये मिला। देखिए हमको क्या मिला, b1 क्रॉस b2, देखिए हम यही निकाल के लाए, ये आपका b1 क्रॉस आपका b2 वेक्टर यही है। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं b1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो b1 क्रॉस आपका b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर अब +3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 9 और 9 आपका √18 हो जाएगा, मैंने 18। चलिए √18, इसका वैल्यू और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 9 दूनी 18, तो 3√2 हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग कर ही लीजिएगा, 3√2। अब उसके बाद क्या है, a2 - a1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग करते हैं कि वेक्टर a2 - a1, ठीक है। चलिए a2 क्या है मेरा, a2 कहाँ गया, देखिए a2 ये है, तो a2 - a1, तो ये हो जाएगा आपका 2i कैप हो जाएगा, माइनस आपका जे कैप हो जाएगा। चलिए अब माइनस हो जाएगा आपका क्या है, के कैप है, यहाँ से आपको मिलेगा के कैप। अब फिर माइनस हो जाएगा a1, तो a1 क्या है i2j k है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए तो ये हो जाएगा, यहाँ बैठाइए i कैप, a1 हो जाएगा i कैप +2j कैप, अब प्लस हो जाएगा आपका के कैप। चलिए यहाँ से ये मिलेगा। अब यहाँ से हो जाएगा 2i कैप -j कैप माइनस आपका हो जाएगा के कैप। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे सब माइनस हो जाएगा, तो -i कैप -2j कैप माइनस ये हो जाएगा आपका के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो 2i में से i चला जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा i कैप बचेगा, तो i कैप हो जाएगा -j -2j -3j कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा -k तो माइनस आपका 2k कैप होगा, मतलब ये हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ से वेक्टर हमको यही मिला। चलिए यहाँ से ये मिला। अब फिर क्या करते हैं, ये दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो किसका निकालना है, b1 क्रॉस b2 और डॉट निकालना है मेरा क्या है a2 - a1 का, तो a2 वेक्टर और -a1 वेक्टर का ये निकालना है, ठीक है। चलिए वेक्टर क्या क्या हमको मेरे पास है, अब देखिए ये वेक्टर निकाले थे b2, तो इसका वेक्टर क्या था -3i कैप माइनस ये हो जाएगा 3i कैप, और ये देखिए ये यहाँ कर देते हैं, नहीं कुछ है तो 0j कैप कहते हैं, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने में आसान होगा, +3k कैप ये हो गया, और डॉट हो जाएगा नीचे लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा i कैप
और माइनस हो जाएगा 3j कैप और माइनस हो जाएगा मेरा 2k कैप। चलिए इसके बीच में हमको निकालना है डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। चलिए तो -3 ये देखिए, तो यहाँ तो आई क्या होता है 1 बन जाता है, तो ये -3 मिल जाएगा हमको, यहाँ से वैल्यू जो मिलेगा -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 के साथ करेंगे जे को तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, के कैप डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आपको -6 मिलेगा, तो मैंने वैल्यू हमको -9 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से वैल्यू हम निकाले तो -9 आया। अब देखिए एस डी इक्वल टू जो वैल्यू एस डी इक्वल टू देखिए क्या था, B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A1 का वैल्यू मेरा क्या आया है -9 है। ठीक है, चलिए और डिवाइडेड बाई क्या है कि B1 B2 क्रॉस का जो निकाले हैं आपका, जो इसका मैग्नीट्यूड निकालें ये बैठा देना, तो इसका वैल्यू क्या था 3√2 था, तो ये 3 आपका 2 हो जाएगा। अब पूरे का मॉड लगा हुआ है तो ये वैल्यू तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ काट भी सकते हैं, नहीं तो आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो इसको हम काट देते हैं। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, माने -3, तब प्लस मिलेगा, मॉड से बाहर आएगा तब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। देखिए 3√2 मिलेगा आपको। अब देखिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 3√2 हो जाएगा, अब बाई 2 2 जा 4, तो √4 का वैल्यू 2 मिलता है, तो ये 2 हो गया। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस हम निकाल दीजिए, यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। आंसर में यही इसका इस तरह से हम लोग, इसका आंसर क्या आया 3√2/2 आया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए इसी प्रकार से हम लोग, देखिए इसमें हम लोग किए क्या, इस तरह से इसका आंसर है आपका हो जाएगा 3√2/2। अब देखिए इसमें हम लोग क्या किए कि पहले सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ था वेक्टर इक्वेशन, तो सबसे पहले A1 B1 A2 B2 का हम वेक्टर को पहचान लिए, फॉर्मेट देखिए लिख दिए थे कि मेरा क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है इस तरह से हम लोग लिख कर यहाँ से हम लोग A1 B1 A1 का वैल्यू निकाल लेंगे, B1 का निकाल लेंगे, A2 निकाल लेंगे, B2 निकाल लेंगे, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे और एक एक करके सबका वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए, उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, फिर A2 माइनस A1 का जो सब्ट्रैक्शन करना था वेक्टर को सब्ट्रैक्शन कर लिए, फिर दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए, और उसके बाद जो फार्मूला था उस पर वैल्यू बैठाकर हम इसका सॉल्यूशन देखिए निकाल कर आपको दिखा दिए। तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और निकाल कर हम दिखाएंगे, और कुछ भी नहीं करना है, एक एक करके निकालिए, लास्ट में सबका यहाँ नहीं बैठाइए, लास्ट में सबका वैल्यू कैलकुलेट करके एक बार बैठा दीजिए और उसके बाद इसका आंसर लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का शॉर्टेज डिस्टेंस हम ऐसे ही निकालते हैं, सबसे मतलब आसान तरीका, किसी को चेक करने में भी आसान होगा कि भाई चलो ठीक है, पहले वेक्टर लिख लिया, फार्मूला लिख दिया, एक एक करके सबका वैल्यू एक आपका लगातार वैल्यू निकाल लिया, निकाल कर फार्मूला पुट कर दिया और आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 था और इसको हटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमको क्या करना है कि फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। जो लाइंस का जो हमको इक्वेशन दिया हुआ x + 1/7 y + 1/-6 है, ठीक है, z + 1/1 एंड x - 3/1 इक्वल टू y - 5 - 2 और z - 7/1 दिया। अब देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, उसमें देखिए इस दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जब निकाले थे तो उसका इक्वेशन जो दिया हुआ था वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, और इसका इक्वेशन जो दिया हुआ है वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए तो कार्टेशियन फॉर्म का भी फार्मूला होता है, लेकिन वो फार्मूला उतना अच्छा नहीं है, उतना मैंने अगर देखा है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए याद करने के लिए सही नहीं है। उससे अच्छा है कि हम एक ही फार्मूला याद रखें और उससे हम जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो निकाल लें। यहाँ भी देखिए स्क्यू लाइन्स ही है, स्क्यू लाइन्स के आगे देखेंगे हम लोग कि इसीलिए तो बात की बात है कि हम लोग जब प्रपोर्शन मिलता है तो आपका परपेंडिकुलर का होता है, ठीक है, एक फार्मूला और मेरे पास हम लोग के पास होता है, तो वो हम देख लेंगे वहाँ पर।
तो अभी जो पहले पहले वो हम लोग समझना है। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन दिया होता है। कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला जो है वो उतना सही नहीं है, उतना हम लोग उससे अच्छा क्या है कि एक ही फार्मूला याद रखें और उससे हम अपना जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करना ये होगा कि जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो कार्टेशियन इक्वेशन हमको दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। पहला इक्वेशन को देखिए लिखते हैं कि ये दिया हुआ है कि x+1/7 है, अब y+1 आपका -6 है, और z+1/1 है। ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा देखिए जो इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े थे। यहाँ पर देखिए लिखते हैं फिर से कि ये x-x1 होता है बाई a होता है, y-y1 होता है बाई b होता है, और फिर z-z1 बाई आपका c होता है। जो x1/1 z1 पॉइंट होता है और a b c डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या चाहते हैं कि हम यहाँ से पॉइंट निकालना चाहते हैं। अगर पॉइंट निकालने और डायरेक्शन रेशियो लिख दे तो हम उसका वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अगर यहाँ से हम पॉइंट निकालना चाहें तो क्या होता है x-x1 होता है। तो अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सॉल्व करें, मतलब इसको थोड़ा सा इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो क्या कर सकते हैं कि ये x है, यहाँ पर देखिए माइनस करके -1 हम कर सकते हैं कि नहीं। अब बाई 7 कर देते हैं, देखिए तब माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है तो x+1 मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्या है कि बाई -1 कर सकते हैं कि नहीं, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये है, और यहाँ क्या है कि z माइनस हम 1 करके बाई 1 कर सकते हैं। अब देखिए इसी वैल्यू को हम इस फॉर्मेट में लिखने का कोशिश किए हैं जो मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट होता है, मतलब जो फार्मूला जो मुझे बताया गया है कि अब देखिए क्या है x-x1, तो यहाँ हो गया x माइनस, देखिए x1 मेरा क्या है -1 है, बाई -1, तो यहाँ पर यही -1 है, और z-z1 ये भी -1 है। तो यहाँ से हम पॉइंट लिखना चाहें कि मेरा जो पॉइंट होगा देखिए हम पॉइंट लिख देते हैं कि जो मेरा पॉइंट हो क्या मिलेगा -1 x का वैल्यू बाई 1 हो जाएगा, और ये मेरा z1 हो जाएगा। देखिए ये है। इसके बाद जो मेरा है डायरेक्शन रेशियो का काम मेरा आता है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 7 -6 और ये 1 हो गया, a b c माने a1 b1 c1 हो गया। अब यहाँ से हम देखिए ये कर लिए, उसी तरह से हम इक्वेशन 2 का भी काम, तो इक्वेशन 2 में देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए -1 दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब 3 हो जाएगा या 5 या 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दूसरा इक्वेशन से अगर पॉइंट लिखना चाहें, देखिए जब फिर से यहाँ से लिख देते हैं कि x माइनस आपका 3/1 है इक्वल टू बाई -5 आपका -2 है, और यहाँ पर z-7 आपका 1 है। यहाँ से देखिए हम पॉइंट लिखना चाहते हैं कि अगर हम पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट मेरा क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहते हैं तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा, -2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो यही आपका डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। अब देखिए पहला इक्वेशन जो कार्टेशियन इक्वेशन था तो उससे हम पॉइंट भी निकाल लिए और डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लिए। तो अब वेक्टर का जो फॉर्म होता है देखिए, तो वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस आपका लेमडा वेक्टर बी टाइम्स वेक्टर बी होता है। देखिए तो ये क्या होता है, ये पॉइंट का ही वेक्टर होता है। वेक्टर ये जो होता है जो पॉइंट से ही मिलता है। यहाँ माइनस पॉइंट मेरा ये है। तो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें आर वेक्टर तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा a1 b1 कर देते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस आपका हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप और माइनस हो जाएगा आपका के कैप, अब प्लस ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स, देखिए ये क्या पहला से क्या मिल रहा था आपका, यहाँ से देखिए क्या मिला 7 - 6 1, तो ये हो जाएगा 7 आपका आई कैप और -6 जे कैप और प्लस आपका हो जाएगा के कैप, ये हो गया। अगर दूसरा से हम फिर आर वेक्टर लिखना चाहें दूसरा इक्वेशन का, तो ये पॉइंट क्या है 3 5 7 है, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप
प्लस 5 जे कैप अब प्लस 7 मेरा हो जाएगा के कैप हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से मिलेगा और यहाँ कर देते हैं म्यू टाइम्स, यहाँ म्यू लगा देते हैं और ये क्या हो जाएगा आई कैप माइनस हो जाएगा आपका 2 जे कैप अब प्लस हो जाएगा के कैप। तो ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या किए, कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर फॉर्म में हम इक्वेशन को लिख दिए। देखिए यही काम मेरा सबसे पहले करना होता है। कार्टेशियन में दिया हुआ है तो उसी कार्टेशियन इक्वेशन से आप वेक्टर इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब अब वेक्टर इक्वेशन निकाल कर जो जैसे हम वहाँ निकाले थे, अब यहाँ से देखिए मेरा क्या हो गया कि अब यहाँ से a1 b1 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से वेक्टर a1 लिखना चाहें कि मेरा वेक्टर a1 क्या है, यहाँ से माइनस आई कैप हो जाएगा, माइनस आपका जे कैप हो जाएगा और माइनस आपका के कैप हो जाएगा। वेक्टर b1 लिखिएगा तो वेक्टर b1 क्या है, देखिए ये हो जाएगा 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप अब प्लस ये हो जाएगा के कैप। देखिए फिर a2 लिखिए, वेक्टर a2 क्या है आपका, वेक्टर a2 देखिए यही लिख देते हैं। तो वेक्टर a2 क्या है आपका, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप देखिए प्लस 5 आपका हो जाएगा जे कैप अब प्लस हो जाएगा 7 आपका यहाँ से मिल जाएगा के कैप। फिर उसी तरह से वेक्टर आप b2 लिख दीजिए, वेक्टर यहाँ से b2 निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये है आपका आई कैप माइनस 2 जे कैप और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस के कैप हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से हम लोग देखिए यहीं से हम लोग क्या किए कि वेक्टर a1 लिख लिए, वेक्टर b1 लिख लिए, a2 लिख लिए और b2 लिख लिए। देखिए a1 क्या लिखे माइनस आई जे कैप के कैप, b1 यही है 7 आई माइनस 6 मतलब आई कैप मतलब माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप। फिर आपका a2 देखिए क्या हो गया 3 5 जे 7 हो गया और ये आपका ये हो गया, ठीक है b2 हो गया। अब देखिए इसके बाद का काम क्या करेंगे हम लोग कि अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का जो फार्मूला है वो लिखेंगे। देखिए अब मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस क्या, देखिए अब ये स्क्यू लाइन्स है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है नहीं, प्रोपोर्शनल नहीं है तो इसका मतलब कि ये राइट एंगल का फार्मूला जो यूज होता है वो नहीं होगा, तो ये हम यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये स्क्यू लाइन्स है। अगर लिखना चाहते हैं तो हमको जो मिला है वो क्या मिला है, स्क्यू लाइन्स है। आप ये लिख सकते हैं कि स्क्यू लाइन्स है, ठीक है। तो स्क्यू लाइन्स का जो फार्मूला था वो लिखेंगे। तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस का, तो ये हो जाएगा आपका b1 वेक्टर अक्रॉस आपका b2 वेक्टर, ठीक है ये होता है। चलिए डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्या आपका b1 क्रॉस वेक्टर मतलब वेक्टर है, अब b2 का आप क्या निकालिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अब फिर टोटल का हम मॉड लगा देंगे। तो यही फार्मूला है, देखिए यही हमको काम करना है, ठीक है। चलिए यही काम करके हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि b1 b2 निकाल लेते हैं, वेक्टर हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये b1 क्रॉस हम निकाल लेते हैं b2, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई कैप, चलिए ये हो जाएगा आपका जे कैप और ये हो जाएगा आपका के कैप। अब देखिए अब क्या है मेरा b1 b2, तो b1 b2 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है b1 और b2 देखिए। तो ये हो जाएगा b1 क्या है आपका 7 माइनस 6 और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब b2 आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 1, तो ये 1 हो जाएगा माइनस 2 और 1। चलिए डिटर्मिनेंट का साइन अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई कैप, ये देखिए अब इसमें ये हाइट हो जाएगा, इसको छिपा दीजिए और इसको चला जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको माइनस 6 मिलेगा और माइनस 6 हो जाएगा, चलिए ये छिप जाएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। अब माइनस आपका हो जाएगा जे कैप, आपकी जे को हाइड कीजिए, छिपा दीजिए, हटा दीजिए, ये हट जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई 1 तो 7 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा,
ठीक है। चलिए इसके बाद आपका निकाल लीजिए के कैप। तो इसको हाइड कीजिए, छिपा दीजिए इसको, ये हट जाएगा, ये हटेगा, तो ये हो जाएगा -14 हो जाएगा। -14 और +6 हो जाएगा, क्योंकि -6 मिलेगा तो माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4i कैप और -6j कैप, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 में से -14 जाएगा तो -8 के कैप हो जाएगा, -8 के कैप ये हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हम क्या निकाले हैं, तो B1 क्रॉस आपका B2 निकाले हैं, ये निकाले। अब इसी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो एक एक करके सब वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं, आगे हमको आसान हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैंने इसका हम मॉड निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस निकाल। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा 16 + 36 और +64 ये हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितना मिलेगा, तो 80 हो जाएगा, 64 और 16 80 और 36 ये आपको हो जाएगा 116 हो जाएगा। ये √116 आ जाएगा। इसका रूट आप निकालेंगे तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, 58 × 4 हो जाएगा, नहीं 29 × 4 हो जाएगा। हाँ इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो इसका देखिए हो जाएगा क्या, ये 58 से 2 से होगा, ये हो जाएगा जानते क्या, 4 × आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, क्योंकि 9 चौक 36 हाथ मेरा 3 और 4 दूनी 8 16 सही बात है। तो ये हो जाएगा आपका 2√29 हो जाएगा, 2 आपका 29। तो ये मेरा क्या आ गया, B1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। देखिए इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल दिए, ये मैग्नीट्यूड देखिए ये 2√29 आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, A2 - A1 निकाल लीजिए, A2 - A1, ठीक है। चलिए A2 क्या है आपका, A2 है मेरा 3i कैप और ये है 5j कैप और प्लस है 7 आपका k कैप। देखिए ये है, अब माइनस देखिए क्या है आपका, माइनस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। अब माइनस देखिए आपका A1 क्या है, -i कैप -j कैप और -k कैप। अब इसका निकालेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लीज इसको लिख लेते हैं। देखिए 5j कैप अब प्लस हो जाएगा 7 आपका k कैप। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, i कैप + j कैप अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा k कैप। तो वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा,